तमिल को जानने वाले कितने लोग हैं? केवल तमिल, और कोई ना जाने तो केवल तमिल को जानने वाले 300 लोग हैं। केवल हिंदी जानने वाले कितने लोग हैं? 250 लोग हैं। केवल कन्नड़ जानने वाले कितने लोग हैं? 500 लोग हैं। तो केवल एक भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कितनी आ गई? 500, 300, 800, 800 और 200, 1000, 1500, 1050, 1050। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सारी संख्या को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 1050, 1050। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो केवल एक भाषा जानने वाले, केवल तमिल जानने वाले 300, केवल हिंदी जानने वाले 250, केवल कन्नड़ 500, सबको जोड़ दो, केवल एक भाषा जानने वाले 1050 लोग होंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वेन डायग्राम है, तीनों दे रखे हैं, हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है केवल 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। What is the number of people who know only 3 language? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों भाषा जानते हैं? केवल तीनों भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। बताओ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? केवल तीनों भाषा जानने वाले लोगों की संख्या। तो केवल तीनों भाषा, वो संख्या जो तीनों सर्किल के अंदर है, वो संख्या जो तमिल, तेलुगु भी जानती है, कन्नड़ भी जानती है और हिंदी भी जानती है। ऐसी संख्या जो तीनों सर्किल के अंदर आ रही हो 50, ये बीच वाली संख्या है 50। तो ऐसे लोग जो तीनों भाषा जानते हैं 50 हो जाएंगे। ऑप्शन ए 50 विल बी राइट आंसर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन से। पढ़िए और बताइए। यहां पे आपको 5 लेटर दे रखे हैं, ए, क्यू, डी, एस, यू। आपको इन पांचों को अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, मतलब इन अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनता होगा, मीनिंगफुल शब्द। कौन सा शब्द बनेगा बताना है। इसमें तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। अगर पहचान लो, जंबल वर्ड नहीं करते थे इंग्लिश में बचपन में, है ना? ऐसे लिखा होता था NASKE, तो हम सोचते थे क्या होगा, स्नेक होगा, सांप। फिर उसको हम जंबल वर्ड को ठीक करते थे। तो अगर ये पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। लिखा हुआ है 2 3 1 5 4, लिखो। 2 पे लिखा हुआ है क्यू, 3 पे डी, 1 पे ए, 5 पे यू और 4 पे एस। क्यू डी ए यू एस, क्या ये कोई मीनिंगफुल शब्द है? कदापि नहीं। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, हटा दो इसको। बी को पकड़ो, 4 2 5 1 3, तो 4 2 5 1 3, क्या ये कोई मीनिंगफुल शब्द है? बिल्कुल। स्क्वाड, स्क्वाड नहीं होते 4 4 लोगों का जो पेयर बन जाता है, स्क्वाड ही तो कहते हैं उसे। तो यहां पे हमारे पास मीनिंगफुल शब्द आ गया स्क्वाड। अगर मैं इसको अरेंज करूंगी इस तरीके से 4 2 5 1 3, तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर सोचोगे तो सोचने में इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे है, सिलॉक का क्वेश्चन दे रखा है, और हिंदी में ये दे रखा है। बताओ हिंदी में लगाओ या इंग्लिश में? जो इंग्लिश में करना पसंद कर रहे हैं पॉज कर लेना, सॉल्व कर लो। और हिंदी में मेजॉरिटी रहती है तो मैं हिंदी में सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, पढ़िए जरा इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दे रखा है सेकंड, सिलॉग न्याय व निगमन का क्वेश्चन दे रखा है आपको। कथन है और निष्कर्ष है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, आज अवकाश है, क्या निष्कर्ष सही होगा? आज शनिवार है या आज शनिवार नहीं है? ऑप्शन है ए बी सी डी ई। ई तक तो यहां दे रखे हैं, केवल पहला सही है, दूसरा सही है। आइदर वन और सेकंड हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा होगा, और दोनों सही है। आंसर आपको इनमें से बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाए, आओ। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसने बोला प्रत्येक शनिवार को अवकाश है, मतलब हर एक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार अवकाश के अंदर आता है, प्रत्येक शनिवार अवकाश के अंदर आता है। ठीक है, आगे आज अवकाश है, आज भी किसके अंदर आ जाएगा? अवकाश के अंदर आ जाएगा। बन गया। अब चेक करते हैं निष्कर्ष। पहला, आज शनिवार है, क्या आज का शनिवार से कोई रिलेशन है? तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां, कोई रिलेशन नहीं है। क्या आज शनिवार नहीं है? अगेन तू यहां मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। मुझे शनिवार और आज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो मैं कोई निष्कर्ष भी नहीं बना सकती। अब बात फंसती है कि या तो ऑप्शन होगा दोनों गलत है, या तो ऑप्शन होगा आइदर और, मतलब आइदर और वाला। आइदर और को चेक कैसे करते हैं? तो आइदर और के लिए होती है 3 कंडीशन, ध्यान है। पहली कंडीशन, जिन दोनों निष्कर्ष में आइदर और लगा रहे हो वो दोनों गलत होनी चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है, कंडीशन वेरीफाई। दूसरी कंडीशन, दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पे भी आज शनिवार है, यहां पे भी आज शनिवार है, दूसरी भी कंडीशन फॉलो है। तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव है आज शनिवार है और दूसरा नेगेटिव है आज शनिवार नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो आइदर और इसका आंसर 100% सही हो जाता है। आइदर और दे रखा है सी में, और ये सी ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन डी का सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में जो आप करके आओगे आंसर, वो डी वाला ऑप्शन करके आओगे क्लिक, क्योंकि डी के अंदर दे रखा है सी स्टेटमेंट, और सी स्टेटमेंट है आइदर और की। क्लियर है? बन गया। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको यहाँ पे, किससे रिलेटेड? तो कैलेंडर, पंचांग से संबंधित। यदि आज गुरुवार है तो 16 दिन के बाद कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा? टुडे इज थर्सडे, आफ्टर 16 डेज इट विल बी। आज गुरुवार है तो 16 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बताइए, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा या शनिवार होगा? कैसे निकाला जाए? आज कौन सा दिन बोला इसने? आज है गुरुवार, थर्सडे। ओके, बोल रहा है 16 दिन के बाद। अच्छा, 16 दिन के बाद, 16 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दूनी 14, 2 तो हफ्ते हो गए, और एक हफ्ते के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। रिमाइंडर बचा 2, हमें रिमाइंडर ही चाहिए, बचे कुछ दिन।
अब चाहे मैं थर्सडे में 16 दिन जोड़ दूं या 2 दिन जोड़ दूं, एक ही बात है। थर्सडे में 2 दिन जोड़ोगे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे इसका 100% सही आंसर आएगा, शनिवार इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो थर्सडे के 2 दिन बाद सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मिरर इमेज, ऑपरेशन की मिरर इमेज कौन सी बनेगी? दर्पण दे रखा है दाईं ओर, यदि दर्पण ना बताया जाए किधर की साइड होगा तो आपको हमेशा दाईं ओर ही मानना है। अगर आपको कोई लेटर या अक्षर या कोई भी दे बनाकर चित्र और ये ना दे कि इसका मिरर कहां रखा है, तो आप हमेशा मिरर को राइट साइड मान के चलना जब तक वो और कहीं ना बना कर दे दे, ठीक है। ऑपरेशन की मिरर इमेज कौन सी बनेगी? ए बी सी डी बनाओ। तो सबसे पहले जो चीज मिरर में लेफ्ट में जितना नजदीक होती है राइट में भी उतना नजदीक होगी, एन दे रखा है तो एन बनेगा मिरर के राइट साइड उल्टा। यहां पे सीधा एन है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ओ से शुरू कर रखा है, बी भी नहीं हो सकता, बचे 2 ऑप्शन। एन भी ठीक है, ओ भी आई। टी मुझे दे रखा है इस तरीके से, मिरर के राइट साइड टी का तो टी बनता है, टी में तो कोई चेंज नहीं आता। ऑप्शन सी और डी में यहां टी को उल्टा कर दिया, ये गलत हो गया। हर एक सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ऑप्शन सी को अपना जवाब मानती है। सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं थोड़ा हट रही हूं ताकि सारे एक शब्द दिख जाए। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन